नहीं था। तो अगर पुलिस एसोसिएशन इतने ईमानदार हो और इतने दम है तुम में, तो पहले डीसी के खिलाफ कंप्लेंट करो। माननीय विधायक जयराम महतो जी के कार्यों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कैसे कैसे कार्य किए, थाने में घुसकर प्रभारी के साथ कैसे व्यवहार उन्होंने किया, उस बारे में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। क्योंकि बात सिर्फ जयराम महतो की नहीं है, बात सिर्फ थानेदार रवि कुमार की भी। तुम हर सप्ताह में 15 दिन में डीसी की गाली सुनते हो, हर में 1 महीना में सीनियर पुलिस चाहे वो डीएसपी या एसपी की गाली सुनते हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत कम समय में ही उनका रिएक्शन आया और उन्होंने सीधा सीधी झारखंड पुलिस एसोसिएशन को टारगेट किया। अब सोचिए, एक तरफ विधायक, दूसरी तरफ पुलिस और बीच में कानून। हम निजता का हनन का मामला दर्ज करेंगे। उसको तोड़ मरोड़ के लिखा गया, ऑडियो को दाएं बाएं आगे पीछे किया गया, वो अपना शब्द को हटा दिया और कई तरह के अपमानजनक शब्द उन्होंने कहे, अपशब्द कहे, अमर्यादित बातें कही। उनका जो इंटेंशन था झारखंड पुलिस एसोसिएशन का अपमान करना था, जो वीडियो में साफ साफ झलक रहा था। ये सिर्फ एक एफआईआर की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो जनता को अपने विधायक पर भी होना चाहिए। डुमरी विधायक जेएलकेएम प्रमुख जयराम महतो और बरवा अड्डा थाना प्रभारी रवि कुमार के बीच इन दिनों ऑडियो खूब वायरल में है। विवाद पिछले कुछ दिनों में लगातार गहराता गया। झारखंड की राजनीति में जयराम महतो एक ऐसा नाम है जिसे लेकर सियासत से ज़्यादा चर्चा अक्सर सड़क और सोशल मीडिया पर होती है। लेकिन इस बार मामला आंदोलन का नहीं है, मामला सीधे पुलिस और एक निर्वाचित विधायक के बीच टकराव का है। देखिए ये वीडियो, फिर आगे इस पर बात होगी और कुछ सवाल भी होंगे। मरे आईएएस, मरे गड्ढे में डूब के आईएएस, मरे रोड एक्सीडेंट में आईपीएस, मरे विधायक सांसद मंत्री, बदलाव आएगा इस देश में। हाँ, हमें बागी, हमें सिस्टम के खिलाफ। और क्या पुलिस एसोसिएशन सबसे बेवकूफ है पुलिस एसोसिएशन? अरे तुम जज हो क्या? तुम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो? हमने ऑडियो बात किया, पर्सनल बात का नियम जानते हो? पुलिस एसोसिएशन हमने पर्सनल बात किया है क्या अधिकारी से? सार्वजनिक जगह पे नहीं उनको कुछ बात किया है और एडिटिंग बात है। तुम जज हो, पहले इस्तीफा तुम लो ना यार, अपने डीसी के इस्तीफा लो। हर जिला में डीसी हमको थाना प्रभारी बोलता है कि 15 दिन में मां बहन का गाली डीसी देता है अफसर लोग को। तुम लोग पुलिस एसोसिएशन में हिम्मत है, तुम पहले डीसी से इस्तीफा मांगो। तुम एसपी से में पुलिस के जितना कर्मचारी है, कलेजे में हाथ रख के बोलो कि तुमको एसपी गाली नहीं देता है, बोलो तुमको डीसी गाली नहीं देता है। तो पुलिस एसोसिएशन अगर दम है तो डीसी खिलाफ कर क्या? माने हम एक अलग बिरादरी से आते हैं ना, ऊपर से हम इकलौता विधायक है, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो। अरे बेवकूफ हो यार, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस? हमने ऑडियो कॉल बात किया था, अगर उसमें एडिटिंग भी है तो उसके बाद हमने ऑडियो कॉल बात किया था, हमने कान में बात किया था, सार्वजनिक जगह पे बातचीत नहीं था, पब्लिक प्लेटफॉर्म में बातचीत। नमस्कार, मैं हूं शशिभूषण और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। एक विधायक थाने पहुंचता है, अपने समर्थक की गिरफ्तारी पर सवाल करता है, फिर थाने में हंगामे का आरोप लगता है, एफआईआर दर्ज होती है, वायरल ऑडियो सामने आता है, पुलिस कहती है कि धमकी दी गई है, पुलिस से धक्का मुक्की हुई है, हाजत में बंद आरोपी को छुड़ाने की कोशिश भी हुई है। अब वही विधायक का कहना है कि कहानी कुछ और है। तो अब सवाल है कि सच क्या है? क्या जयराम महतो ने कानून की हद पार कर दी है, या फिर वायरल ऑडियो और एफआईआर में कहानी का सिर्फ एक हिस्सा सामने आया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच सीसीटीवी में कैद है तो फिर फैसला बयान से क्यों होगा? क्योंकि बरवा अड्डा थाने का विवाद अब सिर्फ जयराम महतो बनाम थानेदार नहीं रह गया, यह सवाल बन चुका है जनप्रतिनिधि की ताकत कितनी, पुलिस की कार्रवाई की सीमा कितनी और कानून सबके लिए बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले उस रात की कहानी को समझिए, उस पूरे टाइमलाइन को समझिए। पूरा विवाद शुरू हुआ जहां से ये गणेश दास नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से शुरू होती है। पुलिस के मुताबिक उस पर बड़ा छिपरी पंचायत की मुखिया के फर्जी पैड और मुहर और हस्ताक्षर प्रमाण पत्र तैयार करने का आरोप लगाया गया, इसलिए पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली, बरवा अड्डा थाने की हाजत में रखा गया। फिर विधायक जयराम महतो को इसकी जानकारी मिली तो विधायक थाने पहुंच गए और यहीं से कहानी पलट गई। पुलिस का आरोप है कि विधायक अकेले नहीं आए थे, उनके साथ करीब
40 से 50 समर्थक आए थे। आरोप है कि थाने में गाली गलौज हुई, पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की की गई है, सरकारी काम में बाधा डाली गई है और हाजत में बंद गणेश दास को बाहर निकालने की भी कोशिश की गई। अब एफआईआर में जयराम महतो के अलावे 10 नामजद और 40 से 50 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। अब जरा यहां पर थोड़ा सा रुकते हैं। अगर पुलिस का आरोप सही है तो ये गंभीर मामला है, लेकिन अगर आरोप गलत है तो सवाल उतना ही गंभीर है, क्या एक विधायक के खिलाफ कार्रवाई में पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है? क्योंकि यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि थाने में कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक थाने में सीसीटीवी मौजूद है, तो पुलिस ने खुद कहा है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात समर्थकों की पहचान की जाएगी। और सवाल बहुत सीधा है, सीसीटीवी देखकर हर सवाल के जवाब आसानी से मिल जाएंगी। कौन आया था, कितने लोग आए थे, किसने किसको धक्का दिया था, किसने हंगामा किया, किसने हाजत की तरफ जाने की कोशिश की, किसने पुलिसकर्मी को धमकाया और किसने नहीं किया। क्योंकि कैमरा झूठ नहीं बोलता है। अगर पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है तो फिर जनता को भरोसा दिलाने का सबसे मजबूत और ये आसान तरीका है, जांच हो, फुटेज देखा जाए और जो सच है वही सामने आए। लेकिन कहानी में एक और दूसरा विस्फोट का हिस्सा ये है कि ऑडियो है। थाना प्रभारी ने आरोप लगाया है कि विधायक ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल किया था। तो इसी बीच में थाना प्रभारी ने वो बातचीत का ऑडियो को वीडियो के तौर पे दूसरे मोबाइल से उस धमकी को पूरा रिकॉर्ड कर दिया गया और फिर सोशल मीडिया पर वो ऑडियो वीडियो वायरल हो गया। लेकिन जयराम महतो ने इस पर पलट कर एक सवाल खड़ा करता है। जयराम महतो का कहना है कि 11 मिनट की बातचीत हुई थी। अब वायरल वीडियो करीब 2.5 मिनट का है। मतलब विधायक का दावा है कि पूरी बातचीत अभी तक सामने नहीं आए, क्योंकि अगर पहले से दूसरी तरफ से अपशब्द कहे गए थे तो ही उन्होंने पलटवार में ये सब अपशब्द का प्रयोग किया है। तो जयराम का कहना है कि पूरी रिकॉर्डिंग सामने आनी चाहिए। अब जनता खुद फैसला कर सकती है कि सवाल कितना बड़ा है। 2.5 मिनट बनाम 11 मिनट। अगर 11 मिनट की रिकॉर्डिंग है तो पूरी रिकॉर्डिंग सामने क्यों नहीं है? और अगर पूरी रिकॉर्डिंग में वही बातचीत होती है जो पुलिस कह रही है, तो फिर जांच से डरने की जरूरत किसे है? और अब जयराम महतो ने अगला दांव की बात कह के थोड़ा सा माहौल को गरमा दिया है कि 5 दिन बाद सर्किट हाउस में वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि दावा किया गया है कि उनके पास थाना प्रभारी से जुड़े कई ऐसे तथ्य और जानकारी हैं। यानी जयराम महतो पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस मेंस एसोसिएशन थाना प्रभारी रवि कुमार के समर्थन में आ गया है। एसोसिएशन ने कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो धनबाद में पुलिस काम नहीं करेगी। अब सोचिए, एक तरफ विधायक, दूसरी तरफ पुलिस और बीच में कानून। ये सिर्फ एक एफआईआर की कहानी नहीं है, ये उस भरोसे की कहानी है जो जनता को अपने विधायक पर भी होना चाहिए और पुलिस पर भी। लेकिन जयराम महतो ने अब विधानसभा अध्यक्ष का दरवाजा खटखटाया है। जयराम ने ये बोलकर सबको थोड़ा सा सकते में डाल दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि मुझे कानून से विशेष छूट नहीं चाहिए, मैं कानून से ऊपर नहीं हूं। अगर आरोप सही है तो निष्पक्ष जांच हो, कार्रवाई हो, लेकिन अगर आरोप तथ्यहीन है तो मेरे साथ भी निष्पक्ष प्रक्रिया हो। जयराम ने विधानसभा अध्यक्ष से इसी तरह की कार्रवाई की मांग की है। अब सवाल है, क्या विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे? क्या सरकार इस मामले को गंभीरता से लेगी? क्या पुलिस अपनी जांच में सीसीटीवी और ऑडियो जैसे सबूतों को सामने रखेगी? और क्या विधायक अपने दावे के मुताबिक आने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नया सबूत ऐसा पेश करेंगे जो अभी वो कह चुके हैं? तो अब यहाँ कुछ सवाल उठता है और जवाब जांच से ही पता चलेगा। तो इसमें पहला सवाल ये उठता है कि बरवा अड्डा थाने में उस रात वास्तव में क्या हुआ था? दूसरा, सीसीटीवी में क्या रिकॉर्ड हुआ? तीसरा, वायरल ऑडियो पूरी बातचीत है या फिर अधूरी है? चौथा सवाल ये उठता है, क्या सच में हाजत में बंद व्यक्ति को छुड़ाने की कोशिश हुई थी?
और पांचवा सवाल, अगर कानून सबके लिए बराबर है तो क्या विधायक हो या पुलिस अधिकारी, दोनों की जांच एक ही कसौटी पर होगी? क्योंकि बात सिर्फ जयराम महतो की नहीं है, बात सिर्फ थानेदार रवि कुमार की भी नहीं है, बात उस व्यवस्था की है जहां एक आम आदमी जब थाने जाता है तो उससे कानून का पालन करने को कहा जाता है। तो वही कानून एक विधायक के लिए भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। और अगर पुलिस पर सवाल उठते हैं तो पुलिस को भी जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र में कुर्सी बड़ी नहीं होती है, कानून बड़ा होता है। विधायक जनता का प्रतिनिधि है, पुलिस कानून की प्रतिनिधि है, और दोनों की ताकत जनता के भरोसे से आती है। इसलिए इस मामले में जनता को ना वायरल वीडियो चाहिए, ना राजनीतिक बयान चाहिए, ना सोशल मीडिया का फैसला। जनता को चाहिए सिर्फ सच, और सच तक पहुंचने का रास्ता भी साफ है। सीसीटीवी देखना होगा, पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग देखनी होगी, गवाहों के बयान लेने होंगे, सभी पक्षों की जांच करनी होगी, और फिर तय किया जाएगा गलती किसकी थी। क्योंकि आरोप दोनों तरफ है, दावे दोनों तरफ है, लेकिन सच सिर्फ एक ही होगा। अब देखना यह है कि जयराम महतो की आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सामने आता है, पुलिस की जांच में किस दिशा में जाती है, और सीसीटीवी और ऑडियो आखिर किसकी कहानी को सही साबित करती है। क्योंकि इस कहानी में सबसे जरूरी सवाल यही है, थाने में उस रात जो हुआ वो आखिर था क्या, और इस सवाल का जवाब वायरल वीडियो नहीं, सबूत देंगे। आपको क्या लगता है, इस पर अपनी राय हमें जरूर दें। धन्यवाद।